अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। उसके रेलेवेंट पहले हम टॉपिक स्टडी करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। तो आज हम स्टडी करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो आप देखें कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट ए वेक्टर v1 v2 अप टू सो ऑन vm ऑफ ए वेक्टर स्पेस हमने क्या लिया है, ये जो वेक्टर है किससे लिए हमने वेक्टर स्पेस से लिए हैं। और फील्ड f जो हमारे पास स्केलर होते हैं आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्या होंगे हमारे पास, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे if there exists an element a1 a2 up to so on am belong to m करना चाहिए, और and not all ज़ीरो सच है। ये जो हमारे पास a1 a2 और am हैं ये तमाम हमारे पास ज़ीरो नहीं होने चाहिए। इनमें से कुछ ज़ीरो हो सकते हैं मगर ये तमाम ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये किसके इक्वल हमारे पास ज़ीरो। इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास a1 a2 अप टू सो ऑन am हैं इनमें से ये तमाम a1 या a2 या कुछ ज़ीरो हो सकते हैं मगर तमाम ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो अगर ये तमाम a जो हैं इनमें से कुछ a अगर हमारे पास ज़ीरो नहीं होंगे तो वो ये जो कम्बिनेशन है ये क्या कहलाएगा, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये जो लीनियर कम्बिनेशन है व्हेन ईच जो हमारे पास ए आई है, मतलब कि आई की जगह जो भी पुट करें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एम पुट करें तो हमारे पास a1 भी ज़ीरो a2 भी ज़ीरो a3 भी ज़ीरो a4 5 तमाम ज़ीरो हैं। तो देन ये जो वेक्टर है वो क्या कहलाएंगे हमारे पास सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास जो a1 है a2 है अप टू सो ऑन जो am है ये ज़ीरो कैसे होते हैं। ये तमाम a1 जो हमारे पास हैं a2 a3 अप टू सो ऑन am ये ज़ीरो कैसे होते हैं, और इनमें से कुछ a1 जो कि हमारे पास ज़ीरो नहीं होते, जो हमारे पास a आई हैं वो कुछ जो ज़ीरो नहीं होते वो अब हम चेक करेंगे कि वो हम किस तरह से चेक कर सकेंगे कि ये हमारे पास जो a1 है a2 a3 हैं ये ज़ीरो हैं। तो तब क्या होगा हमारे पास सोल्यूशन, और जब हमारे पास ये वाली तमाम a1 a2 a3 इनमें से तमाम a ज़ीरो नहीं होंगे, इनमें से कुछ ज़ीरो होंगे, तो तब सोल्यूशन क्या कहलाएगा। ये बात हम चैप्टर 4 में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको दोबारा चैप्टर 4 से ये बात क्लियर करता हूँ कि ये किस तरह हम चेक करेंगे कि a1 a2 ये हमारे पास जो स्केलर हैं ये ज़ीरो कैसे होंगे। तो इस तब क्या कहेंगे हम इनको, और जब ये ज़ीरो नहीं होंगे तब हम इनको क्या कहेंगे। तो हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये चैप्टर 4 से हमने लिया है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास थ्योरम क्या है कि सिस्टम ऑफ एम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, सिस्टम ऑफ एम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। तो हमारे पास ए एक्स क्या आना चाहिए हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो इन एन वेरिएबल होंगे हमारे पास। इसमें हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ द रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन क्या आना चाहिए हमारे पास एन। तो यहाँ से आप देख लें कि हमारे पास एम क्या हमारे पास इसमें इक्वेशन है और एन क्या हमारे पास वेरिएबल हैं। तो अब ये बात मैं आपको मज़ीद क्लियर करता हूँ कि हमारे पास m क्या होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कैसे आएंगी। देखिए हमारे पास ये
थ्योरम 4.11 है। इसमें देखें कि हमारे पास m क्या होमोजीनियस इक्वेशन है और इसमें n क्या हमारे पास अननोन है। देख लें हमारे पास इक्वेशन क्या है, a11 x1 a12 x2 a1n क्या हमारे पास xn है। ये क्या हमारे पास इसमें m के इक्वेशन है और n क्या हमारे पास इसमें वेरिएबल हैं। तो यहाँ से हम इस मैट्रिक्स को देखने किस तरह लिखते हैं कि हम क्या लिखते हैं, a11 a12 और a13। फिर इसी तरह हम लिखेंगे a21। बाकी भी हम इसको आपको समझ आ गई होगी हम किस तरह लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या कहलाएगी, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए कहलाएगी। अब हम इस मैट्रिक्स का रैंक लेंगे। तो रैंक क्या होता है, हमारे पास नॉन ज़ीरो रो क्या कहलाती है, हमारे पास रैंक कहलाती है। अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास n से कम आ जाएगा तो हमारे पास वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा। अगर हमारे पास इसका रैंक n के इक्वल आ जाएगा तो तब हमारे पास क्या कहलाएगा, ये ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा। इसमें तमाम a1 a2 क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। जब हमारे पास रैंक लेस देन होगा तो तब सोल्यूशन हमारे पास नॉन ट्रिवियल होगा, और जब हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, m लेस देन n होगा तो तब हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, तो तब सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, नॉन ट्रिवियल, जब हमारे पास m लेस देन n होगा। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मज़ीद मैं आपको इसको डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा और। नेक्स्ट आप देख लें कि हमारे पास एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है और तीसरी इक्वेशन है। तो इसमें कितनी इक्वेशन है, हमारे पास m इक्वेशन है और इसमें हमारे पास n क्या है, एक्स एन क्या हमारे पास वेरिएबल हैं जो कि अननोन होंगे। तो अब मज़ीद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि m क्या होना चाहिए हमारे पास, जब लेस देन n होगा तो हमारे पास सोल्यूशन क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा। और जब हमारे पास रैंक ऑफ m इक्वल टू हमारे पास n होगा तो तब सोल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा। और जब हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, जब हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो तब हमारे पास इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जब हमारे पास सोल्यूशन, जब हमारे पास सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा तो तब हमारे पास इक्वेशन क्या कहलाएगा, जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जब हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन है उसे जब इंडिपेंडेंट होगा तो तब हमारे पास तमाम a1 जो कि मैं इन जनरल कह देता हूँ कि ai वो क्या होने चाहिए, हमारे पास ज़ीरो होने चाहिए। और जब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट होना चाहिए तब हमारे पास तमाम ai तो ज़ीरो नहीं होने चाहिए, उनमें से कुछ ai ज़ीरो हो सकते हैं या तमाम के तमाम ai एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि हमारे पास क्या है कि इफ़ एनी टू वेक्टर और यह है हमारे पास जो वेक्टर है v1 v2 अप टू सो ऑन vm आर इक्वल, अगर ये दो वेक्टर इनमें से कोई भी हमारे पास इक्वल हो जाए तो ये जो वेक्टर होंगे ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे। बिकॉज क्योंकि हमारे पास अगर
ये क्या है हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो लीनियर डिपेंडेंट में क्या था कि जो तमाम ए थे वो ज़ीरो नहीं थे, उनमें से कुछ ए क्या थे हमारे पास ज़ीरो थे। हमने कहा है कि हमारे पास A1 भी ज़ीरो है, A2 भी ज़ीरो है, A3 हमारे पास 1 है, A4 हमारे पास -1 है और A5 हमने दोबारा कह दिया है कि वो क्या है ज़ीरो है। और ए जो हमारे पास M है वो भी क्या कह दिया हमारे पास ज़ीरो है। तो यहाँ से हमारे पास अब आप देखें कि तमाम वेक्टर क्या आ गए हमारे पास। इस बात को देखें कि A1 और A2 क्या हमारे पास यहाँ से क्या आ रहे हैं हमारे पास, देखें V3 और V4 आपस में इक्वल आ जाएंगे ना, क्योंकि आप देखें अगर इसमें तो ये वाली भी टर्म भी ज़ीरो हो रही है, ये भी ज़ीरो हो रही है, बाकी तमाम टर्म ज़ीरो हो रही हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन क्या बता रही है कि ये क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो स्केलर क्या है जो हमारे पास ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से V3 माइनस V4 आ रहा है, इस बात को देखें आप, तो V3 माइनस V4 आ रहा है इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से V3 इक्वल टू V4 बन जाएगा जब V4 इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। क्लियर। इफ़ एनी वन ऑफ द वेक्टर जो हमारे पास V1 V2 Vm इज़ ज़ीरो, मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है V2 क्या है ज़ीरो है, देन ये जो वेक्टर होंगे मेरे पास V1 V2 अप टू सो ऑन Vm आर लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज अगर मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर जो ज़ीरो V2 कैसे ज़ीरो होगा जब इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हमने V1 लिखा है, इसका स्केलर क्या हमारे पास ज़ीरो है, V2 का स्केलर क्या हमारे पास 1 है। तो V2 ये जो लीनियर कम्बिनेशन है लीनियर डिपेंडेंट है, इसमें तमाम ए क्या है ज़ीरो नहीं है क्योंकि A1 की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट क्या हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखें आप, ए सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर इज़ ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज एक हमारे पास सिंगल क्या नॉन ज़ीरो वेक्टर है वो क्या कहलाएगा हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, क्योंकि V तो हमारे पास क्या है ज़ीरो नहीं होता वेक्टर, भी ए सिंगल वेक्टर है बट हमारे पास उसका जो स्केलर है वो क्या होगा हमारे पास ज़ीरो होगा। तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। टू वेक्टर V1 एंड V2 आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ वन ऑफ देम इज़ ए मल्टीपल ऑफ एन अदर। एक क्या होना चाहिए हमारे पास मल्टीपल होना चाहिए दूसरे का। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।